और विशिष्ट अतिथि, उपस्थित भाइयों बहनों, गीता जयंती का यह पावन पर्व जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को, पूरे विश्व को दिया, जिस प्रकार से अर्जुन विषाद में जाता है, हमारे प्रिय भौतिक धर्मीय महामंडलेश्वर गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पे विराजमान सभी संतगण, अतिथिगण और उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आज अत्यंत खुशी और मान महसूस हो रहा है जिस पावन धरती से माननीय अतिथि और मुख्य अतिथि जी के माध्यम से उस पुस्तक का और हमारी स्मारिका का आप यहाँ पर अनावरण जो है वो करवाएं। डॉक्टर दिनेश गुप्ता और प्रोफेसर कृष्ण पर आप दोनों मंच पर उपस्थित हो फोटोग्राफ के लिए। पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर नीलम मल्होत्रा जी जो हरियाणा in particular Kurukshetra Development Board and all those associated with it for organization of this event, for taking this wonderful initiative of Gita Mahotsav organization annually for the past 10 years and involving MA with it. This year, the involvement of the Ministry of External Affairs is very special. Today, I wish to especially highlight and applaud the extraordinary leadership and vision of our Minister of External. उससे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री नवीन जिंदल जी से मेरा अनुरोध, हमारे माननीय सांसद आप अपना धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कुरुक्षेत्र की पावन श्रीमद् भगवद गीता को नमन करता हूँ। इस अवसर पर विश्व के धर्म क्षेत्र और मेरे कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मंच पर विराजी लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आज जिस पावन धरा पर गीता सेमिनार का आयोजन हो रहा है, यह वही धरा है जहां अर्जुन के अंतर्द्वंद को समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे अवसर पर अपना संबोधन जो है वो प्रस्तुत करें। माननीय मंत्री सरकार श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी, भारत के रक्षा मंत्री, जिनकी आवाज रोज पाकिस्तान की नींद उड़ा देती है, दुश्मनों की नींद उड़ा देती है, विश्व के भिन्न क्षेत्रों से भिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले आए महापुरुष रोज है। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली, अवतरण स्थली
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मार्गशीर्ष का वह पावन में गीता जी ने अपनी विभूतियों में स्थान दिया। वासाना मार्गशीर्षोहम अपितु इसी मास के आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी हो सकते हैं कि भारत की नीति कभी युद्ध की नहीं रही। विश्व में भी कहीं से शांति हो सकती है, सद्भावना का संदेश जा सकता है। वो प्रारंभ से भारत से ही था, भारत से ही होगा फिर भी। लेकिन फिर भी यदि पड़ोसी देश बार बार युद्ध तक पहुंचा है, सबके लिए विशेष रूप से भारतीय माननीय गृह मंत्री जी के लिए विशेष शुभेच्छा व्यक्त करते हुए कि आप स्वस्थ रहें। और जैसा अनिल विजय ने कहा कि ये आवाज न जाने किस किस की नींद उड़ा देती है, आपकी ये सशक्त आवाज राष्ट्र का सम्मान बढ़ाती रहे। शुभेच्छा के साथ ओम शांति, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। से पहले की मुस्कुराती Namaskar and a very warm welcome to distinguished dignitaries, esteemed scholars and honored guests. On the auspicious occasion of the 10th International Gita Mahotsav 2025, I extend my heartfelt greetings to all those who revere the timeless wisdom of the Bhagavad Gita. This sacred scripture transcends religious boundaries. It is a universal guide to righteous living, to inner strength, and to spiritual clarity. Its teachings continue to illuminate minds across generations and geographies, offering guidance and imparting wisdom in a changing world. This year, the Ministry of External Affairs is associating with the government of रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। परम पूजनीय स्वामी आनंद जी महाराज, मंच में पर उपस्थित हमारे सभी विभिन्न धर्मों की विभूतियां एवं हरियाणा सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, यहाँ के सांसद श्री नवीन जिंदल जी, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूँ, यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ जी और इस सभागार में मौजूद अन्य सभी सम्मानित देवी उपस्थित। सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अक्षरों को उलट देने से ही गीता का सार स्वाभाविक रूप से हमको समझ में आ जाता है। गीता, इस नाम को उलट दीजिए, गीता अंतिम अक्षर ता को पहले डाल दीजिए और गी को बाद में, तागी यानी त्यागी। अर्थात गीता का असली संदेश है, असली संदेश है त्यागी बनना। और त्यागी का अर्थ कर्तव्यों का त्याग नहीं है, बल्कि वह अज्ञानता का त्याग है, अकर्मण्यता का त्याग है, दुर्व्यसन, आसक्ति और अहंकार का त्याग है। और त्यागी व्यक्ति ही गीता का सच्चा पाठक और सच्चा अनुयायी बन सकता है। देवी और सज्जनों, पूरी गीता उठाकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अर्जुन को जो कुछ भी समझाया गया वह केवल किसी भी योद्धा के लिए नहीं था, वह सारे मानवता के लिए था। आप खुद सोचिए, उस युग में अर्जुन जो क्लैरिटी चाहते थे, जो स्पष्टता चाहते थे,